ओम ऐं ह्रीं क्लीं जामनाय विषे शक्तो गुष्यमत की। भगवान श्री राम समुद्र किनारे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि रावण का वध किस प्रकार किया जाए। तभी नारद जी आ गए और भगवान श्री राम ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी की पूजा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर नारद जी के पास बैठ गए। तब नारद जी ने भगवान श्री राम की कुशलता के बारे में पूछा और नारद जी बोले, हे प्रभु, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में था तभी मैंने सभी देवताओं के मुख से सुना था कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। हे प्रभु, आपका जन्म ही रावण के वध के लिए हुआ है, इसी कारण सीता का हरण हुआ है। सीता पूर्व जन्म में एक मुनि की कन्या थी और वेदवती जब तपस्या कर रही थी तब रावण वेदवती के पास गया और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तब वेदवती बोली, मैं भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तब रावण बोला, हे सुंदरी, तुम मुझसे विवाह कर लो। तब वेदवती ने मना कर दिया, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। तब रावण ने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब वेदवती ने अपनी शक्ति से रावण को सम्मत कर दिया। रावण एक जगह खड़ा रहा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति बल दिखा दिया, लेकिन रावण टसमस नहीं हुआ। रावण एक जगह खड़ा रहा, रावण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब रावण हाथ जोड़कर वेदवती से प्रार्थना स्तुति करने लगा, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मुझे छोड़ दो। तब वेदवती ने रावण को अपनी शक्ति से मुक्त किया। रावण एक स्त्री के सामने कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं कर पा रहा था। रावण की सारी शक्ति शून्य थी। तब रावण को वेदवती ने अपनी शक्ति से मुक्त किया। तब वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया, हे दुष्ट पापी, तुम्हारे विनाश के लिए मैं पृथ्वी पर गर्भ से जन्म न लेकर एक स्त्री रूप में प्रकट होंगी। रावण को श्राप देकर वेदवती ने अपने शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न सीता वही है। भ्रमवश रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए सीता को हर लिया है। हे प्रभु, मैं रावण के वध का उपाय बता रहा हूँ, रावण के नाश का उपाय बता रहा हूँ। अब आप इसी अश्विन मास से श्रद्धापूर्वक नवरात्र का व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में व्रत और जप हवन किया गया भगवती का पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को प्रसन्न करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इंद्र ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे राम, विश्वामित्र, भृगु मुनि, मुनि वशिष्ठ और कश्यप मुनि भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत को गुरु बृहस्पति ने भी किया था। इसलिए हे राम, रावण के वध के लिए और सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्रासुर दैत्य का वध करने के लिए और भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य का वध करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे राम, भगवान विष्णु ने भी मृतक के वध करने के लिए नवरात्र व्रत किया था। हे राम, दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। देवी नित्य सनातनी और आदिशक्ति हैं। देवी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। हे रघुनंदन, देवी ब्रह्मा और सभी देवताओं और समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। देवी से शक्ति पाए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। देवी से ही मेरे पिता ब्रह्मा जी शक्ति पाके सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। इसी सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र, देवता, पृथ्वी और पर्वत कुछ भी नहीं था, तब उस समय देवी प्रकृति ही परम पुरुष के साथ भ्रमण करती थीं और देवी ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सबका सृजन करती हैं और तीनों देवियों को शक्ति प्रदान करके तीनों लोकों की रचना करती हैं।
दोनों भाइयों ने नारद जी की बात सुनकर नवरात व्रत किया, नवरात व्रत को संपन्न किया और भगवती प्रसन्न हो गईं और सिंह पर सवार होकर साक्षात दर्शन दिया। राम लक्ष्मण ने जगदम्बा को प्रणाम किया और देवी बोली, हे राम, इस समय मैं आपके वेश से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। आपके मन में जो भी हो आप उस वर को मांग लो। तब भगवान श्री राम बोले, हे माता, मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लूँ। तब माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा बोली, हे राम, तुम्हारी विजय होगी, तुम रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे। और भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक राज किया। भगवान श्री राम ने नवरात्र व्रत किया रावण की वध करने के लिए। माँ भुवनेश्वरी की आराधना की। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को क्षमता की।